तेजस्वी यादव जी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो एक कलम से पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे, पैसा कहां से लाएगा, बाप के घर से पैसा लाएगा, 10 लाख लोगों को नौकरी देना आसान है, पैसा कहां से लाएगा, इस तरह की भाषा बोली जाती थी। और वही तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन की सरकार बनी, 3 महीने के अंदर अंदर उसी मुख्यमंत्री के हाथ से गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बंटवाने का काम किया और 3 लाख सरकारी नौकरी को प्रक्रियाधीन करने का काम किया। मुसरी घराड़ी और मुक्तापुर के बीच एक ही सड़क है जो पूरे जिला और अगल बगल के जिला के लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है। इसीलिए वैकल्पिक सड़क जब तक नहीं होगा तो तब तक जाम से निजात नहीं मिलेगा। भोला टाकिज गुमती से भी बड़ा निजात नहीं मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी बिहार जूम के साथ जुड़ चुके हैं समस्तीपुर के आरजेडी के वर्तमान विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, जो विरोधी दल के नेता भी हैं, मुख्य सचेतक भी हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है बिहार जूम। जी धन्यवाद। तो सर, जैसे कि इलेक्शन 2025 का आगाज हो चुका है, बहुत सारे जो है दल के नेता लोग हैं वो क्षेत्र में घूम रहे हैं और आप लगातार तीसरी बार विधायक हैं सर। तो बहुत लोगों का कहना है कि जो जाम की समस्या है, मुख्य समस्या समस्तीपुर में की जाम की है, उनका निवारण विधायक जी नहीं करना चाहते। जाम की समस्या पर बहुत काम हो रहा है और समस्तीपुर जाम के लिए निदान के लिए भोला टाकिज गुमटी पर सारा प्रक्रिया हो गया। लंबे समय से इसके लिए लड़ाई हो रही थी और हम लोग लगातार इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से हल्ला हंगामा बहुत तरह का किया। इस पर डिमांड कई बार आश्वासन मिल रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों के संयुक्त सहमति से ही ये काम संभव था। दोनों का को पैसा देना था, रेल को और पथ निर्माण विभाग को, तो इस पे समय लगा लेकिन हो गया। आपको 1 महीने 2 महीने में के अंदर 3 महीने के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और एक पुल शहर में असल में वैकल्पिक पुल चाहिए। मुसरी घराड़ी और मुक्तापुर के बीच एक ही सड़क है जो पूरे जिला और अगल बगल के जिला के लोग उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है और जाम की स्थिति बन जाती है। इसीलिए वैकल्पिक सड़क जब तक नहीं होगा तो तब तक जाम से निजात नहीं मिलेगा। भोला टाकिज गुमती से भी बड़ा निजात नहीं मिलेगा या मुक्तापुर गुमती से भी बड़ा निजात नहीं मिलेगा जब तक कि वैकल्पिक सड़क 1-2 न बन जाए। तो हम लोग 2 वैकल्पिक सड़क के लिए काम कर चुके हैं, जिस पर काम चल रहा है। एक मुसरी घराड़ी से इधर दुधपुरा होते हुए, चंभूपट्टी दुधपुरा होते हुए, चकनूर होते हुए कल्याणपुर निकल जाएगा। पश्चिम साइड से, शहर के पश्चिम से एक सड़क निकलेगा जिसमें 400-500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तमाम जमीन को अधिग्रहण करना होगा, फिर उस पर जमीन पर सड़क बनाना होगा। तो इसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई है, बस काम प्रारंभ होने वाला, अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, पूरब में भी हम लोग एक नदी पर पुल लिए हैं जितवारपुर हकीमाबाद में, जिस पर भी तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, उनसे आग्रह करके कि भाई शहर में जाम रहता है, एक और पुल दे दिया जाए। तो वो पुल भी हमारा बन रहा है, आधा पुल से ज्यादा बन गया है। 2-4 महीने के अंदर वो पुल मेरा कंप्लीट हो जाएगा और उसमें एक सड़क हम लोग जो बना हुआ है उसको चौड़ीकरण कर देंगे, तो एक वैकल्पिक सड़क, इस जो बाजार वाला सड़क है उसके जगह पे हो जाएगा। तो जिला की बड़ी आबादी उस सड़क का उपयोग करके सीधे मुसरी घराड़ी निकल जाएगी, तो शहर में जाम कम होगा। तीसरा यह है कि जो बाजार में केवल एक पुल है लक्ष्मी टाकिज के पास, बूढ़ी गंडक नदी पे बाजार में एक पुल है, उस पर एक वैकल्पिक पुल का भी सहमति हम लोगों का बन गया है और हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर उस पर भी टेंडर हो जाएगा। लचका पुल जो पुराना क्षतिग्रस्त था उसको हम लोग नए सिरे से आरसीसी पुल बड़े आकार का वहां पे बनाने जा रहे हैं। 40-50 करोड़ की लागत से वो बनेगा, तो 3 पुल हो जाता है और एक चकनूर में बनेगा, तो चकनूर में पुल बन जाएगा, भोला टाकिज पे पुल बन जाएगा, बाजार में एक पुल बन जाएगा और जितवारपुर वहां पे एक पुल बन रहा है। तो ये आने वाले 2-4-6 महीने के अंदर अंदर आपको एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिलेगी और शहर जाम से निजात होगा। हम लोग शहर को पूरी अच्छे से देख रहे हैं। जल जमाव भी होता था शहर में और प्रस्ताव कई बार जाता था कि इसके लिए पैसा दिया जाए, जल निकासी के लिए बड़े आकार का नाला, सरकार पैसा नहीं दे रही थी। तेजस्वी जी जब नगर विकास मंत्री बने, हम लोगों ने आग्रह किया था तो 54-50-55 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। 3 बड़े आकार का नाला अभी बन रहा है और 50 करोड़ रुपया दूसरा किस्त जो है 2-4 महीने में मिल जाएगा
और शहर में ये भी काम होगा। तो ऐसा नहीं है, हम लोग और भी कई पुल, हम लोग जो भी मेन मुख्य सड़कों पे पुल है, जो पुराना पुल था क्षतिग्रस्त था, वैसा भी 4-5 प्रस्ताव दिया है। चाहे कुरबद्धा लगुनिया के पास जो पुल है, मोहनपुर पुल के पास, और भी कई है, कर्पूरी ग्राम में, चकरुड़ में। तो इस पे काम हम लोग का चल रहा है, बहुत तेज गति से चल रहा है। मगर उन लोगों का कहना था कि एनडीए का ऐसा विकास हो रहा है कि आरजेडी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए जाम की समस्या को निजात नहीं दिलाया जा रहा है कि उस समय जो चुनाव जब आएगा तो इसको मेन मुद्दा बना के निकाला जाएगा, जो इसका हम निजात करवाएंगे। और मुक्तापुर को तब तक के लिए लोगों ने, सांसद महोदय भी कहे थे कि मुक्तापुर को जब तक जाम से मुक्त नहीं किया जाए तब तक रुक्तापुर नाम दे दिया जाए। तो क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार को खुद नीति बनाना चाहिए कि जितने भी शहर जाम में लगते हैं वैकल्पिक सड़क बाईपास बनना चाहिए। सरकार की नीति में यह शामिल नहीं है। अगर सरकार की नीति में शामिल होता तो सरकार बाईपास बनाती, उसमें विधायक सांसद का हस्तक्षेप की आवश्यकता ही नहीं था और उनको इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर सरकार अपनी पॉलिसी में यह शामिल करती कि तमाम शहरों को हम बाईपास देंगे, बाईपास का मतलब होता है अगल बगल में कोई वैकल्पिक सड़क देंगे जिससे लोग उधर से निकल जाया करेंगे, तो सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं थी। हम लोग व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं। अभी जितवारपुर में पुल बन रहा है, वो सब लोग जान रहे हैं मेरे प्रयास से बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद पुल बनने से तो सारी गाड़ियां नहीं निकल जाएगी जब तक रोड का चौड़ीकरण नहीं होगा और रोड उस हिसाब का, उस स्तर का नहीं बनेगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और हजारों गाड़ियां उस पर चल सके। तो वैसी सड़कें बनानी होगी, सरकार की नीति में शामिल नहीं है। अभी मैंने विधानसभा में पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री जी के सामने और विभागीय मंत्री के सामने उठाया है कि भाई मुक्तापुर से बिशनपुर तक पुल होते हुए रोड को पथ निर्माण विभाग लेकर के उसको चौड़ीकरण करे। दूसरा हमने डिमांड किया है कि जितवारपुर कन्हैया चौक से महदैया जितवारपुर होते हुए, महदैया जो कुरबद्धा है होते हुए लगुनिया छोटी बेजा मूसी घाड़ी तक चौड़ीकरण करे। पतली सड़कें हैं, पुल बन जाएगा, बस ट्रक कैसे जाएगा? बस ट्रक जाने के लिए रोड का चौड़ीकरण होना जरूरी है। सरकार की नीति में शामिल नहीं है। सरकार पुल तो बना रही है हमारे आग्रह पर, हमारे अनुरोध पर, लेकिन चौड़ीकरण रोड का नहीं कर रही है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, जो दुनिया भी देख रही है, और विधानसभा में जो हमने आवाज उठाया इसको भी लोगों ने देखा है। तो ये हम लोग का व्यक्तिगत प्रयास है, और व्यक्तिगत प्रयास से और विपक्ष में रहने की वजह से सरकार का सहयोग सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से भी समस्या रहती है। वरना हम लोग तमाम पंचायतों की सड़कों का निर्माण बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हर पंचायत में जितनी भी क्षतिग्रस्त सड़कें थी सभी का निर्माण हम लोग करने का काम कर रहे हैं, और अपने स्तर से बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए, गोला रोड और बाजार को जाम से निजात देने के लिए हम लोगों ने जितवारपुर चांदनी चौक से बाजार तक 15-20 करोड़ की लागत से बाईपास बनाया। आज शहर उस जाम से उससे निजात पाता है। प्लस मगरदही से लेके इधर चकनूर, पोखरेरा, सिंघिया होते हुए और नीरपुर होते हुए ताजपुर तक हम लोगों ने 50 करोड़ की लागत से बाईपास बनाया। पूरे बांध पर 50 करोड़ की लागत से हमने सड़क बनाया ताकि लोग शहर में चलने के बजाय बांध की सड़कों का भी इस्तेमाल कर सके, एक वैकल्पिक सड़क। इस तरह का लगातार हम लोगों के स्तर पे प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। विपक्ष में रहने के बावजूद हम लोग लड़ के अड़ करके काम ला रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास करने का काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे बिहार में लगातार जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसमें आप लोग का जब सरकार बना था तो उन्होंने कहा था जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। तो उसमें कितना लोगों को रोजगार मिला? देखिए, जब हम लोग तेजस्वी यादव जी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो एक कलम से पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे, पैसा कहां से लाएगा? बाप के घर से पैसा लाएगा? 10 लाख लोगों को नौकरी देना आसान है, पैसा कहां से लाएगा? इस तरह की भाषा बोली जाती थी। और वही तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन की सरकार बनी, 3 महीने के अंदर अंदर उसी मुख्यमंत्री के हाथ से गांधी मैदान में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी बंटवाने का काम किया और 3 लाख सरकारी नौकरी को प्रक्रियाधीन करने का काम किया। नजरिया होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, और पैसे का प्रबंधन कहां से होगा, ये जो आर्थिक प्रबंधन है, जो सोच है, समझदारी है, वो तेजस्वी यादव जी के साथ थी। 18 साल से एनडीए भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी हैं, तो कोई उल्लेखनीय कार्य जो नौकरी वगैरह है नहीं किया जा सका। लेकिन हमारे साथ आते ही बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े निर्णय हुए। जिस तरह जातिगत जनगणना देश का सवाल था, भाजपा के साथ रहकर नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे थे, हमारे साथ आए, बिहार में जातिगत जनगणना हुआ
और उसको उसकी हालत को देखते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया गया। दलितों को, अति पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाया गया। लेकिन केंद्र में 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने नहीं डाला, जिसकी वजह से वह खत्म कर दिया गया। जबकि हम लोग मांग कर रहे थे कि भाई इसको 9वीं अनुसूची में डालो। कई प्रदेश ऐसा है जैसे तमिलनाडु, जहां पर 69% आरक्षण वहां पर लागू है, क्योंकि उस समय जब बढ़ाया था राज्य सरकार ने तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, और उन्होंने 9वीं अनुसूची में डाल दिया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को 69% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो बढ़ाया, तेजस्वी यादव जी ने जो नीतीश कुमार जी के साथ रह करके जो आरक्षण बढ़ाया, वो 9वीं अनुसूची में नहीं डलवाया गया और कोर्ट में इंटरफेयर करके इसको खत्म कर दिया गया है। तो ये सब चीजें सारी, उसी तरह विकास मित्र है, टोला सेवक है, तमाम चीजों को किया गया और खेल के लिए पॉलिसी बनाई गई, तमाम चीजों के लिए जो है इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाई, तमाम ऐसी कामें की गई। तो अभी देखिए बिहार में क्या स्थिति है। आज नीति आयोग से लेकर के तमाम वैसी संस्थाएं बता रही है कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, सबसे गरीब राज्य बिहार है, सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है, सबसे बदहाल राज्य बिहार है। तो आखिर आप विकास किए, एनडीए की सरकार 20 साल 19 साल से है, अगर विकास किए तो आज बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? तो इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार जी कहते हैं हम तो काम कर रहे हैं, फिर भी विकास में तेज गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा के बगैर संभव नहीं है। आज नीतीश कुमार जी की बदौलत केंद्र में सरकार है। बिहार की जनता 2-2 3-3 बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, लेकिन बिहार की बदहाली के लिए न मोदी जी सोच रहे हैं और नीतीश कुमार भी नहीं सोच रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं सोच रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी की बदौलत सरकार है। हमने विधानसभा में पूछा था, मुख्यमंत्री जी आपकी बदौलत सरकार है, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग आप भी कर रहे थे, नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। ये लोगों का काम बिहार की चिंता नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार हो या नीतीश सरकार हो, देश के तमाम संसाधन, पैसा चंद उद्योगपति को दिया जा रहा है। गरीब गुरबा के कल्याण के काम नहीं किए जा रहे हैं। बच्चे बदहाल स्थिति लोगों की है। 80 करोड़ जनता आज 5 किलो अनाज लेने पे विवश हो गई है और देश कर्ज पे कर्ज, विदेशी कर्ज डूबा जा रहा है और सारा पैसा चंद उद्योगपति को खर्च किया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, उनके कर्जा को माफ किया जा रहा है। और गरीब, बेरोजगार, बदहाल है, लोग पलायन करके 10,000 5,000 रुपए नौकरी के लिए बाहर पलायन करके बहुत खराब जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आप विपक्ष में अभी हैं, तो बिहार का एक मुद्दा है जो शुरू से आप बोले पिछड़ा राज्य है, लेकिन बिहार को मजदूर राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि आप भारत के किसी कोने में चले जाइए, आपको वहां पे मजदूर में बिहारी मजदूर जरूर मिलते हैं। तो आपका जब सरकार था, अभी विपक्ष में है, तो इस मुद्दे का निवारण करने के लिए क्यों नहीं सोचते आप लोग? जो मजदूर जो है बिहार के बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तो सोच है, हमारी सोच है। सरकार नीतीश कुमार जी की है, हम साथ रहे कोई साथ रहे, सरकार नीतीश कुमार जी की है, उन्हीं की नीति पर काम ज्यादातर होता है। तो अभी एनडीए की सरकार, इसकी जिम्मेदार कौन है? इसको मजदूरों का जो बना दिया स्थिति, बच्चे बदतर स्थिति, जिम्मेदार कौन है? एनडीए सरकार है, जनता दल यू जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जिम्मेदार है और भाजपा जो केंद्र में भी बिहार की बदौलत सरकार चला रही है और यहां भी सरकार में है। तो हम लोग की तो सरकार, हम लोग तो यही कह ही रहे हैं कि हम लोग की सरकार बनेगी तो गरीब के कल्याण का काम किया जाएगा, उद्योग कल कारखाने लगाए जाएंगे, गरीबों को जो पैसा उद्योगपति को बांटा जाता है वह पैसा गरीबों को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। जो पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग वाला जो निःशक्ता पेंशन, तमाम पेंशन को 4 गुना बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी जी का ऐलान है। जो गरीब गुरबा को बिजली बिल, इतनी महंगी बिजली बिल सबसे बिहार के गरीब जनता को देना पड़ता है, 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वह करते हैं और इस बार हम लोगों का है कमिटमेंट कि हम लोग गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करेंगे। हर गरीब के अकाउंट में पैसा देंगे, हर गरीब को पेंशन बढ़ाएंगे, उनका बिजली फ्री करेंगे, इस तरह की कई चीजें, उद्योग कल कारखाने लगाएंगे, शिक्षा व्यवस्था बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य, तो तमाम चीजों को हम लोग की नीति बन रही है। किस तरह कौन कौन काम करना है, क्या हम लोग का प्रण होना चाहिए, क्या हम लोग का मैनिफेस्टो होना चाहिए। तेजस्वी यादव जी वैसा मैनिफेस्टो नहीं देना चाहते हैं कि जो का सत्ता में आने के बाद उसको हम ना कर सकें, इसलिए वैसा ही बोलते हैं। लोगों ने कहा था कि 10 लाख नौकरी दे रहा है कि अपना झूठा वोट लेने के लिए, लेकिन सरकार बनी 5 लाख नौकरी दिया उन्होंने और 3 लाख प्रक्रिया, जबकि मुख्यमंत्री नहीं बने, सत्ता में सिर्फ शामिल हुए, सरकार में सिर्फ शामिल हुए और अपने कमिटमेंट पर उतरना शुरू कर दिया। तो जनता को विश्वास जगा है, जनता चाहती है कि तेजस्वी यादव को एक मौका मिले
ताकि ये बोलने वाला है, जो बोलता है वो करने वाला है। तो है, लोग उम्मीद कर रहे हैं और हम लोग भी तमाम जनता की समस्याओं को बड़ी बारीक से देख रहे हैं। उसके समाधान के लिए क्या होना चाहिए वैसी नीति हम लोग बनाएंगे और उस हिसाब से हम लोग चुनाव में आएंगे। जैसा कि मोदी जी जो है किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलता है, सालाना 6 हजार मिलता है, लेकिन किसानों का जो रीढ़ का हड्डी जो मजबूत अगर करने का काम किया जाए तो कर्ज माफी। किसान जो है कर्ज से डूबे हुए हैं, तो उनके कर्ज माफी के लिए आप लोगों का क्या प्रयास है? देखिए, कर्ज माफी कितना लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ कर दिया उद्योगपति का, आप देखिएगा। तमाम इनके जो कौन कौन, नीरव मोदी, कौन मोदी, सब लोग पैसा लेकर के देश का 10-10 हजार करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। सारा पैसा तो चंद उद्योगपति के हवाले कर दिया। इससे किसानों को वो पैसा देना चाहिए। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज जो जो पिछड़े हुए हैं उस पे काम होना चाहिए। हम लोग के नजरिया यह है सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए देश में, राज्य में। दूसरी बात है, भारत का संविधान भी कहता है कि सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर न्याय स्थापित करना यह जिम्मेदारी है सरकारों की। तो आर्थिक न्याय का क्या मतलब है, जो भारत का संविधान भी कहता है और हमारे पार्टी का नारा भी है सामाजिक न्याय। ये आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय यह है कि पैसा चंद 5%, 2%, 1% लोगों के पास देश का 80% पैसा हो और 95% लोगों के पास 20% पैसा हो। यह गलत नीति है और ऐसे तो इसी को हम लोग है कि आर्थिक न्याय हम लोग बिहार में करेंगे और पैसा का वितरण, सीधा पैसा जो है राज्य के खजाने में, उससे दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के पास वो पैसा किसी भी रूप में जाए, ताकि उनका भी चेहरे पर मुस्कुराहट आए, खुशहाली आए, तरक्की आए, उनको काम मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, ताकि सब लोग समान रूप से रहें। अच्छा सर, जैसे 4 साल जो है विपक्ष जो है नीतीश कुमार जी का विरोध करता है, चाहे आरजेडी से विपक्ष में जदयू रहे या बीजेपी से विपक्ष में जदयू रहे, फिर चुनाव आते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि फिर जदयू को ही मिलाना पड़ता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी देश को कमजोर करने वाली शक्ति है, समाज को बांटने वाली शक्ति है, भाई भाई को लड़ाना, भाई भाई से नफरत करना और सांप्रदायिकता, उन्मादी बहलाना। तो ये हम लोग कभी कतई, राष्ट्रीय जनता दल इस तरह की बातों को पसंद नहीं करता है। हम लोग कहा है कि तमाम लोग देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा के साथ देश आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए वैसी ताकत को रोकने के लिए हम लोग नीतीश कुमार जी से भी हाथ मिलाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमको पहले देश बचाना है, देश में नफरत और घृणा के वातावरण से मुक्त कराना है, दंगे फसाद से मुक्त रखना है। और तो इसीलिए हम लोग विवश होते हैं कि हम लोग किसी से भी हाथ मिलाने पे मजबूर होते हैं। तो सर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बात जब स्टार्ट हो रही है, तो शिक्षा में जैसे दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है और यहाँ के लोग जब बंगाल जाते हैं, यूपी जाते हैं शिक्षा नौकरी के लिए, तो उनको वहाँ पे प्रताड़ित किया जाता है। अभी हाल ही में बंगाल में एक युवक जो गया था, उसको भी मारा पीटा गया था। तो बिहार में दूसरे राज्य के लोगों के लिए क्यों खुला है अवसर? गलत है, बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार जी इसमें गलत है। अभी मैंने विधानसभा में, आप मेरा देखिएगा सर्च करके, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने डोमिसाइल नीति वाला जो काम किया वो सही नहीं किया है। यहाँ भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए बिहार में, और कई प्रदेश में है। और बिहार में बेरोजगारी है, बदहाली है। यहाँ के लोगों को छोड़ के दूसरे प्रदेश के लोगों को 50,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दिया जाना उचित नहीं है। यहीं के लोग को दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ आपने शिक्षा विभाग में दिया। भारत का संविधान कहता है, भारत का RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। उसके बावजूद आप दूसरे प्रदेश को बुलाए कि बच्चों को बुला करके, शिक्षक को बुला के पढ़वाएंगे, तो वो कैसे क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सकेगा? तो ये संविधान का और RTE का उल्लंघन है। साफ बात हमने बोला है। पता नहीं लोग, जो भी मुख्यमंत्री जी को जो उनके अधिकारी लोग घेरे होते हैं, जो समझाते हैं वही वो करते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। डोमिसाइल लागू होना चाहिए और यहीं के लोगों को मौका मिलना चाहिए। अच्छा सर, सरकारी विद्यालय में खिचड़ी जो मिल रहा है, इसके कारण जो शिक्षा व्यवस्था जो है बदहाली की ओर जा रही है। तो अगर आपका सरकार आएगा जब बिहार में, तो फिर इस पे आप क्या विचार कीजिएगा? नहीं, देखिए, नजरिया सोचने का नजरिया है।
सोचने का नजरिया है। आपको लगता है कि खिचड़ी से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपका एक नजरिया है। दूसरा नजरिया यह भी आप कह सकते हैं कि देखिए, सरकारी स्कूल में गरीब गुरबा के बच्चे जिनको पढ़ाई से रुचि नहीं है, लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला, 1 रुपया उसमें देने का प्रावधान था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन मजाक कौन उड़ाते हैं? संकीर्ण मानसिकता के लोग जो होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लालू जी के इस प्रयास को बहुत सराहना मिली, क्योंकि हमारे समाज में बिहार देश दुनिया का सबसे शिक्षित रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर शिक्षा के महत्व को लोग नहीं समझते हैं। तो जब गार्जियन ही नहीं समझ रहा है शिक्षा के महत्व को, सोच रहा है बच्चा हमारा 10 साल का हो जाएगा, खेत में काम करेगा, 100 रुपया कमा के ला के देगा, बेटी हमारी 10-12 साल की होगी, खेत में कमैनी करेगी, कुछ भी करेगी, 100 रुपया कमा के ला के देगी, उसको शिक्षा का महत्व नहीं है। इसीलिए उसको प्रलोभन दिया जाता है, आओ स्कूल में आओ, 1 रुपया भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, या खिचड़ी खाने को मिलेगा। तो गरीब लोग भेजे कि उसके लिए एक वक्त का खाना, और खिचड़ी में भी जो 10-20 रुपया खर्च होता है, 30 रुपया खर्च होता है, तो वो 20-30 रुपया का फायदा के लिए और भरपेट खाने के लिए बच्चों को भेजेगा। क्योंकि गरीब गुरबा के लिए एक वक्त का खाना भी माने रखता है। उसके एक महत्वपूर्ण मतलब 2 घंटा कोई रिक्शा 1 घंटा चलाएगा, उससे 20 रुपया आएगा, उस 20 रुपया से एक बच्चा खिचड़ी खा सकता है। तो उतना उसको बैठे बैठे गांव में कुछ शिक्षा भी ले लेगा। तो ये सब इस नजरिए से दिया गया है कि गरीब गुरबा खिचड़ी के बहाने, किसी चीज के बहाने, 1 रुपया के बहाने स्कूल के तरफ आकर्षित होगा, स्कूल में आएगा, जाएगा, बैठेगा। तो ये नजरिया है। तो उसको आसान बनाना चाहिए, उसको खाता बही को आसान बनाना चाहिए, जिससे पढ़ाई प्रभावित ना हो। और खिचड़ी उचड़ी आधा घंटा चलता है या कोई ऐसी व्यवस्था चलती है, तो इस पर तुरंत नकारात्मक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो सर जैसे अब नई-नई पार्टियां मैदान में आ गई है, इलेक्शन 2025 भी नजदीक है, तो क्या इस बार का इलेक्शन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? हमने कभी इलेक्शन के बारे में गंभीरता से नहीं हम इस चीजों को देखते हैं। हम ये देखते हैं जनता ने मौका दिया है तो हमको क्षेत्र में बने रहना है, हर सुख दुख में लोगों के साथ रहना है, जनता के बीच रहना है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी उनकी समस्या है उसको मजबूती से उसको कराने का प्रयास करना है। चाहे विधानसभा में उठाए, पत्राचार करें, सचिव से मिले, सरकार से मिले, दबाव बनाए, जिला प्रशासन से मिले, हर गांव में सड़कें का निर्माण हो, विद्यालय के भवन का निर्माण हो, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरती रहे, जो भी सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचती रहे, जो भी उनको दिक्कतें हो हम यहाँ बैठें, हमारे पास वो आए, हम उनके पास जाते रहें। तो हम हमेशा काम करने पे विश्वास करते हैं, और शहर का मेरे विकास हो, जिला का हमारे विकास हो, रोड सड़क। अभी मैंने विपक्ष में रहते हुए 1000 करोड़ से अधिक का काम मेरा चल रहा है। एक विधायक को कितना पैसा मिलता है? 3 करोड़ 4 करोड़। साल में 5 साल में कितना होगा? 5 या 15 करोड़ 20 करोड़ रुपया मिलता है। मेरा 1000 करोड़ से ज्यादा का काम चल रहा है। मैंने बताया 3-4 पुल का प्रक्रिया में है, वो हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने जल नाली का काम करवा रहे हैं, 50 करोड़ का वो बनवा रहे हैं। अभी 3 हमने छात्रावास बनवाया है, अल्पसंख्यक छात्रावास, दलित छात्रावास, अति पिछड़ा छात्रावास 30 करोड़ से ज्यादा के लागत का है। इस तरह करके बाईपास बनाया, उसमें 100 करोड़ रुपया, हम लोग बांध पर जो सड़कें बनाया है उसमें 100 करोड़ रुपया लगाए। इस तरह तमाम चीजों को अभी कम से कम 60-70 सड़कें मेरे विधानसभा क्षेत्र में, बड़ी बड़ी सड़कें, छोटी सड़कें नहीं, सब करोड़ से ऊपर का है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हर गांव हर पंचायत में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। तो विपक्ष में रहते हुए तमाम चीजों को हम लोग कर रहे हैं। सदर अस्पताल में जाइए, वहां पर हम लोग आवाज उठा करके 2500 करोड़ रुपए का बिल्डिंग वगैरह बनवा रहे हैं। तो तमाम चीजों को हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। लाइब्रेरी शहर में नहीं था, जिला में अभी 1 करोड़ 6 लाख रुपया पास करा करके एक सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पर खुलवा रहे हैं। हम लोग काम करने पे विश्वास करते हैं और मजबूती से काम करते हैं। बाकी जनता आगे जो निर्णय लेना होगा जनता लेगी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष जो संजय झा जी हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, या उससे भी बड़ा कोई सम्मान है तो वो उनका मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए? संजय झा जी ने ऐसा बोला, क्यों बोला, इसके पीछे जाइए। संजय कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहने वाले लोग हैं, और संजय झा जी से ये कमिटमेंट कुछ हुआ होगा भाजपा का कि नीतीश कुमार को कन्विंस करके मुख्यमंत्री पद से हटवाओ, ठीक है, हम आपको केंद्र में मंत्री वगैरह का दे करके आपको सम्मानित करेंगे। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि किसी तरह भारत रत्न कुछ दे करके नीतीश कुमार को साइड किया जाए। भाजपा की यह साजिश चल रही है कि नीतीश कुमार को 1-2 साल के अंदर मुख्य धारा से हटा दिया जाए। जिस तरह आपने देखा कि महाराष्ट्र में शिंदे जी, क्या नाम था पूरा नाम उनका, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, कुछ दिन पिछले महीने वो मुख्यमंत्री थे।
57 सीट के कितना सीट जीता भी, ठीक है, और आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, भाजपा अपना मुख्यमंत्री वहां बिठा दिया। अब भाजपा का टारगेट नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कैसी ताकतों के साथ हैं वो, और इतिहास याद रखेगा नीतीश कुमार जी को भी। अगर वक्त रहते वो नहीं संभल तो सब वक्त गुजर गया, नहीं संभले। और देखिएगा कि जिस तरह शिंदे जी साइड किए गए और भाजपा अपने आप को आगे किया, वही साजिश बिहार में भी है। उस साजिश को नाकाम करना राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेदारी है, और हम लोग उसी सोच के तहत कि हम जानते हैं कि नीतीश कुमार को किसी क्षण किसी पल साइड कर दिया जाएगा शिंदे जी की तरह, तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हमारे नेतृत्व तमाम चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी। बिहार की जनता जागरूक है, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगी, और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की जनता बहुत तेजी से गोलबंद होती जा रही है, और आने वाले दिनों में उनके साथ खड़ी होगी। तो बिहार को एक समस्या के साथ जूझना पड़ रहा है, शराबबंदी। जो बहुत लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, बहुत लोग शराब के कारण जेल गए हैं, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? शराबबंदी कानून का तो हम लोग भी समर्थन ही करते हैं कि, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ना ये सही ढंग से, और आज बहुत खराब स्थिति है। पहले शराब कोई पीता, अगर आप पीने वाले हैं तो आपको बाजार जाना पड़ता, खरीदना पड़ता, लेकर के आना पड़ता, फिर बैठ के पीना पड़ता। अब तो और सुलभ हो गया, लोग कहता है होम डिलीवरी है। आज जो पीने वाले हैं उनको 2-4 नंबर उनके मोबाइल में है, एक फोन मारेंगे 5 मिनट में हाजिर है, घर बैठे बैठे। होम डिलीवरी जो वर्ड चला, होम डिलीवरी, तो कहने का मतलब पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गया कि पहले जा करके खरीदना पड़ता था और घंटा 2 घंटा का चक्कर लगता था। अब तो घर बैठे बैठे फोन कीजिए, हर गांव में 2-4 लोग बैठा है जो ये धंधा करता है, वो कर रहा है। तो इस तरह करके स्मगलर बढ़ गए, इस तरह के अवैध काम करने वाले बढ़ गए, अपराध करने वाले बढ़ गए, पुलिस पूरी तरह इसी में लग गई और उसका भी एक कमाई का जरिया बन गया। तो एक सही तरीके से लागू नहीं कर सके हैं, इसको फिर से समीक्षा करने की आवश्यकता है। सर, अपराध का जहाँ चर्चा है, तो अपराध जो है हाल ही में अभी समस्तीपुर में माननीय सांसद जो थी महोदया, वो धन्यवाद समस्तीपुर कार्यक्रम कर रही थी, और उसी समय जो है एक स्वर्ण व्यवसायी का दुकान में जो है लूट हो जाता है, और इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन हो रही है। इस पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी पुलिस प्रशासन अगर किसी मंत्री इधर उधर के चक्कर में चली जाए, तो सारी चीज जनता देख रही है, समझ रही है सारी चीजों को। अपराध बढ़ रहा है, समस्तीपुर में भी कई अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, लेकिन ये समस्तीपुर की ही बात नहीं है, पूरे बिहार के हर जिले में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, और इस पे अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार का इकबाल नहीं है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस वगैरह माफियाओं के ही संपर्क में रह के उलझ के रह गई है, जमीन माफिया से डीलिंग कर रहा है, शराब माफिया से डीलिंग कर रहा है, सब कमाने में लगा हुआ है, सब लूटने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी को जो नियंत्रण करना चाहिए वो नियंत्रण क्षमता खो चुके हैं, उनका इकबाल खत्म हो चुका है, कोई डर नहीं है, कोई अधिकारी में कोई डर नहीं है। तो बड़ा दयनीय स्थिति है। दूसरी बात यह है कि अपराध बढ़ने, लड़के अपराध की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर चलाना लोगों को दिक्कत है, तो कुछ लोग चोरी की तरफ बढ़ रहे हैं घर चलाने के लिए, अपने जीने के लिए कोई छिनतई की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब चीजों की भी समीक्षा होनी चाहिए कि जब देश का संसाधन, देश का पैसा चंद लोगों के हाथ में रहेगा और करोड़ों अरबों लोग पैसे के बगैर मरेंगे, उनको 2 दाना नहीं मिलेगा, 2 कपड़ा नहीं मिलेगा, उनको जो सुविधाएं जो छोटी मोटी है, मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी नहीं होगी, तो लोग गलत कदम बढ़ा सकते हैं, गलत तरफ जा सकते हैं। इन सब चीजों की समीक्षा होनी चाहिए। इसीलिए शांति बहाली के लिए सामाजिक न्याय होना जरूरी है, देश की संपत्ति, देश के संसाधन का समान रूप से वितरण होना जरूरी है। तो इन सब बातों को नजर रखने की आवश्यकता है, और नीतीश कुमार जी अब इन सब बातों पर नजर रखने में, उसकी समीक्षा करने में और कोई अच्छी नीति बनाने में, बेहतर और विकसित बिहार बनाने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं।